आज हम समझेंगे डे 4 हमारा, जिसमें लिक्विडिटी और मार्केट मैनिपुलेशन को समझते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ओके सर, ओके ठीक है सर, वो भी करेंगे, उसका भी प्लान करते हैं आप जो बोल रहे हो। देखो कल जो मैंने आपको बताया था, तो कई लोगों ने मेरे को पर्सनल भी मैसेज किया कि सर आप निफ्टी पे बता रहे हो, ये चीजें गोल्ड पे या फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं हम, ठीक है, क्रिप्टो करते हैं तो वहां भी काम आती है कि नहीं। तो देखो गोल्ड का मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। गोल्ड में अगर आप देखोगे आज, तो एक मॉर्निंग में आपको एंट्री मिली थी, ठीक है। ये अब एंट्री देखो आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप चार्ट देख रहे हो तो 5 मिनट का यहाँ पे जो एंट्री बनी है आपकी, ठीक है, 5 मिनट पे बनी है। लेकिन एंट्री आप देखोगे, ठीक है, तो आपको 1 मिनट के हिसाब से एंट्री प्लान करनी होती है यहाँ पे। और टारगेट आपका बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से होता है। ये आपका एक स्कैल्प ट्रेड बना, जो मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट बताया था, ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, तो नीचे आपका ऑर्डर ब्लॉक था, ऊपर आपका एफईजी था, यहीं से मार्केट एंटर करता है और आपको 7 8 पिप्स का अगेंस्ट आपको 50 पिप्स का रिवॉर्ड यहाँ पे देके जाता है, जिसमें आप 1:6 से ऊपर रिस्क रिवार्ड बनता है। सेकंड अभी आपका बना है एक, ठीक है, अगर आप ध्यान से चीजों को अप्लाई करना सीखोगे तो देखो, एक आपका ये बना है, ठीक है, ये अब ये बना है, इसमें अगर आप देखो तो इसमें आपका 5 ही पिप का ऐसा था, और यहाँ पे 9600 पॉइंट का आपका टारगेट मिलता है आपको। टारगेट इसके हाई था, क्यों? 30 मिनट के अकॉर्डिंग आपको बॉस का टारगेट, या जो टारगेट डिसाइड कल मैं आपको बताने वाला हूँ उसके अकॉर्डिंग ये 2 ट्रेड आपको मिलते हैं। और दिन में अगर आपको ऐसे 2 ट्रेड मिल जाए तो उससे ज्यादा क्या चाहिए, ठीक है। सेम चीज बीटीसी में अप्लाई कर देते हो। तो कल शाम को मैं आपको बता के गया था, 10 सवा 10 बजे के आसपास क्लास थी हमारी, जब एंड हुई थी क्लास। उसके बाद देखो मैंने ये एग्जांपल आपको बताया था वहां पे भी, ये अगर इसको मैंने मार्क किया उसको अगर आप देखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी मिला, मार्केट यहीं पे आया, ठीक है, यहीं से मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हुआ। इसके बाद यहाँ पे साइडवेज हुआ, तो यहाँ पे दोबारा से आपको, ठीक है, दोबारा से आज मॉर्निंग का, सॉरी, ठीक है, आज फिर से दोबारा से आपको एंट्री दी। अगर आपने ऊपर मिस कर दिया तो यहाँ पे दोबारा से एंट्री मिली। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री लेनी है, और बड़े टाइम फ्रेम में आपका टारगेट होगा, ठीक है। अब ये लाइन मैंने क्यों ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे मुझे एक पीओआई दिख रहा है, जिस पीओआई तक मुझे टारगेट रखना होता है। हमारी 70 से 80% जो भी क्वांटिटी है आपको यहीं पे बुक करना है, अगर आपके टारगेट से पहले कोई पीओआई है तो। पीओआई क्या होता है वो कल आपको समझ में आएगा, ठीक है, या फिर आपका जो मेन टारगेट होता है, ये नीचे तक का टारगेट आपका मेन टारगेट होता है। लेकिन यहाँ पे आपको 70 80% क्वांटिटी बुक कर लेनी चाहिए थी। और एसएल देखोगे तो 97 पॉइंट का एसएल है आपका, और उसके अगेंस्ट आपको 2 ढाई हजार पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं। और ये पॉसिबल है, अगर आप स्मार्ट मनी को फॉलो करना सीखोगे तो ये पॉसिबल है, ठीक है। निफ्टी में तो कल मैंने वैसे आपको 3 4 चार्ट बता दिए थे सर, वो भी पता चलेगा कल आप जब एंट्री मॉड्यूल देखेंगे, ठीक है, तब मैं आपको ये चीज बताऊंगा कैसे आपको ये चीज पता चलेगी, ठीक है। अब मुझे एक बार सब लोग चैट में, आपने लिक्विडिटी को क्या समझा है, लिक्विडिटी के बारे में आप कितना जानते हो, एक बार ये बताओगे चैट में सब लोग जल्दी से, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं। नरेंद्र जी देखो, मैंने गोल्ड में आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ सर, मैं कितना ही किसी चीज में बताऊंगा, जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे ना, तब तक ये चीजें आपके दिमाग में सेट नहीं होगी। देखो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, 3 दिन हो गए आपको होमवर्क देते हुए मार्केट स्ट्रक्चर का, ठीक है। कल आपको ये चीज अप्लाई करते हैं, मैंने आपको लाइव चार्ट में दिखाया अभी। लिक्विडिटी मतलब रिटेलर का स्टॉप लॉस, रिटेलर का स्टॉप लॉस, रिटेल, ओके, रिटेलर का एसएल। मैक्सिमम लोग यही बोल रहे हैं कि रिटेलर का जो एसएल होता है उसे हम लिक्विडिटी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ये सच नहीं है, ठीक है। अगर ये आप बोलोगे तो, ठीक है, अगर आप ये बोलोगे कि रिटेलर का एसएल ही लिक्विडिटी होता है, तो क्या इंस्टीट्यूशंस, एक रिटेल ट्रेडर है, उसकी क्वांटिटी 10, वो कितने से बाय करेगा, मान लीजिए कोई स्टॉक अगर आप बाय कर रहे हो, तो लाख से कर लोगे, 10 लाख से कर लोगे, ठीक है, 50 लाख से कर लोगा, कर लेगा एक रिटेल ट्रेडर। लेकिन इंस्टीट्यूशन का भी तो स्टॉप लॉस होता है। सोचिए आप, रिटेलर का स्टॉप लॉस ही क्यों लिक्विडिटी होगा, क्योंकि एक रिटेल ट्रेडर 50 लाख से बाय कर लेगा, 10 लाख से बाय कर लेगा मैक्स टू मैक्स, ठीक है। लेकिन वहां पे तो उनके ऑर्डर तो ज्यादा होंगे इंस्टीट्यूशंस के, वो तो करोड़ों में ऑर्डर लगाएंगे, लाखों की क्वांटिटी में ऑर्डर लगाएंगे। तो क्या उनकी लिक्विडिटी नहीं है अगर एसएल को ही हम रखते हैं तो? समझो, एसएल तो उनका भी होगा ना। चीजों को समझना, आज का जो लेक्चर है, आज की जो क्लास है, वो आपकी थिंकिंग पूरी तरह बदल देगी मार्केट की, कि मार्केट में एक्चुअल आपका स्टॉप लॉस क्यों होता है। क्लास कंप्लीट होते होते आपको ये चीज पता चल जाएगी कि मार्केट एक्चुअल में ये सब चीजें आपका स्टॉप लॉस लेता ही क्यों है, ठीक है। आप ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं, एक बार चैट में यस करके बताओगे कि जिनका मार्केट स्टॉप लॉस लेता है, वो जब भी एंट्री करता है स्टॉप लॉस लेता है, उनका एनालिसिस एकदम परफेक्ट होता है, सब कुछ परफेक्ट होता है, ठीक है, मार्केट मूव भी करता है, लेकिन पहले स्टॉप लॉस लेगा और उसके बाद मार्केट मूवमेंट करता है। कितने लोग हैं, एक बार यस टाइप करो। तो देखो लिक्विडिटी को हम पढ़ेंगे, और लिक्विडिटी को मैं आज आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आप में से जिसने पहले कभी लिक्विडिटी का नाम भी नहीं सुना ना, उसको भी लिक्विडिटी समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टॉपिक ज्यादा है, ठीक है।
आपने लिक्विडिटी का मतलब से पहले हम लिक्विड का मतलब समझते हैं, ठीक है। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि लिक्विड का मतलब क्या होता है, तरल, ठीक है। अब सिंपल चीजों में मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप पानी को ले गए, ठीक है, पानी है आपके पास, ठीक है, पानी को आप ग्लास में डालोगे तो ग्लास की शेप ले लेगा, प्लेट में डालोगे तो प्लेट की शेप ले लेगा, कप में डालोगे तो कप की शेप ले लेगा। अगर उसको फ्रिज में रख दोगे तो बर्फ बन जाएगा। बर्फ को अगर आप बाहर निकालोगे तो वो वापस पानी बन जाएगा। पानी को गर्म करोगे तो वो गैस बन जाएगा। मतलब पानी को आप जैसे चाहो, जब चाहो ट्रांसफर कर सकते हो एक, ठीक है, ट्रांसफर कर सकते हो। अब जब ट्रांसफर होना ही लिक्विडिटी कहलाता है, ठीक है, लिक्विड कहलाता है। अब वैसे ही आपको स्टॉक मार्केट या फिर फाइनेंस मार्केट में लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है ये समझाता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल लीजिए, आपके पास 20 लाख रुपए हैं, ठीक है। 20 लाख रुपए में से आपने 5 लाख रुपए म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड में लगा रखे हैं, ठीक है, और बॉन्ड्स में लगा रखे हैं, ठीक है, बॉन्ड्स में लगा रखे हैं। 5 लाख आपने यहाँ पे लगा दिए, बच्चे आपके पास 15 लाख रुपए। 15 लाख में से मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, ठीक है, रियल एस्टेट में आपने लगा दिया। इसके बाद आपके पास अभी भी 5 लाख रुपए बचे हैं। 5 लाख रुपए में से आपने 3 लाख रुपए का गोल्ड ले लिया, ठीक है। इसके बाद आपके पास 2 लाख कैश बचा है। अब मान लीजिए आपके पास 2 लाख कैश बचा है, आपको जरूरत पड़ती है 3 लाख रुपए की, आपको नीड हो जाती है, आपको 3 लाख रुपए की नीड है। 2 लाख आपके पास है, जिस काम में लीड आपको नीड हुई है उस काम में 2 लाख को तो आप तुरंत यूज कर सकते हो क्योंकि ये आपके बैंक अकाउंट में है, ठीक है। लेकिन जो 1 लाख है, ठीक है, वो कहां से लेके आओगे, किसी से उधार नहीं, अपने एसेट से हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर आप आपका जो भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है अगर उसको सेल करके और वो पैसे लेके आओगे तो आपको टाइम लगेगा। अगर आप गोल्ड को लोगे तो गोल्ड के लिए भी आपको मार्केट जाना पड़ेगा, सुनार की शॉप पे जाना पड़ेगा, तब जाके आप गोल्ड को सेल करोगे और वहां से आपको कैश मिलेगा, ठीक है। और अगर आप म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स की या इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हो, अगर आप उसको भी सेल करके 1 लाख रुपए लेके आते हो तो वहां भी टाइम लगेगा। लेकिन हम इन चारों में अगर कंपैरिजन करते हैं, लिक्विड का मतलब मैंने आपको बताया कि जिनके बीच में ट्रांजैक्शन जल्दी हो सके, ठीक है। अभी गिलास मैंने पानी का बताया, पानी को एक दूसरी ट्रांजैक्शन आप पानी का एक जगह से दूसरी जगह किसी भी शेप में कभी भी कर सकते हो। वैसे ही आपके पास जो 2 लाख है उसका तो आपने कर दिया, ठीक है, कि आपको जरूरत के हिसाब से आपको जो भी चीज लेनी है आप उसको कर सकते हो। लेकिन इसके बाद अगर आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है तो मुझे चैट में ये बताओ कि सबसे पहले आपका कौन सा एसेट मार्केट में आप सेल कर सकते हो, मुझे एक बार बताओ, ठीक है। देखो, म्यूचुअल फंड के लिए एफ लिखोगे, रियल एस्टेट के लिए आप आर लिखोगे, गोल्ड के लिए आप जी लिखोगे। एक बार बताइए, बताइए। जी, एम, ओके, जी, जी, ओके, एम एफ, ओके, ओके। देखो यहीं से आपकी चीजें समझ में आएंगी। कॉन्सेप्ट आपको बेसिक लग रहा है पर इसी कॉन्सेप्ट से मैं आपको आज जो चीज समझाने वाला हूँ, ओ एम एम ओके। सब लोग रिप्लाई करो, देखो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब रिप्लाई करो। जब भी चीजें समझ में आएगी, जो आपका कंफ्यूजन है ना, आप ये सोचते हो कि मेरे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, वो आपको तभी निखर के आएगा आपको आज, ठीक है। एम एम एम, ओके। अब देखो, सबसे पहले, ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने एम रिप्लाई किया है, 2-3 लोगों ने जी रिप्लाई किया है, ठीक है। बाकी और किसी को भी चलो नहीं करना वो मत करो। लेकिन देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे गोल्ड को बेचने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा। आपके घर से आपके मार्केट की डिस्टेंस जहाँ पे आपको सुनार की दुकान मिल होगी, ठीक है, उस टाइम के बाद में आप देखो कभी भी कोई भी सुनार आपको गोल्ड बेचने जाओगे, कोई भी ज्वेलरी हम बेचने जाएंगे तो वो कभी भी मना नहीं करता, बस वो कुछ परसेंटेज अपना काटते हैं और तुरंत वो ले लेंगे। लेकिन मैक्सिमम लोगों ने आप में से म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स पे यानी कि इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दिया। क्यों ध्यान दिया, क्योंकि उनको ये लगा कि हम इसको बेच देंगे, ठीक है, और हम ये बिक जाएगा, बिल्कुल ये बिक जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या रिस्क है, पहला रिस्क है अगर आपका ये लॉस है, ठीक है, तो लॉस होगा अगर आप बेचोगे तो। दूसरा रिस्क है आप इसको बेचोगे
सेटलमेंट टाइम लगेगा, ठीक है, ट्रांजेक्शन होने में टाइम लगेगा, सेटलमेंट टाइम लगेगा, फिर उसके बाद विड्रॉ टाइम लगेगा, तो ये टाइम ज्यादा लगा। ठीक है। रियल इस्टेट को तो आप जानते हो, रियल इस्टेट के लिए हमें पहले इसको सेल के लिए निकालेंगे, फिर कोई डीलर आएंगे, ठीक है, तब जाके होगा। अब आपने में से जिन्होंने जी बोला था, तीनों एसेट के अकॉर्डिंग गोल्ड, तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे लिक्विड एसेट हुआ वो आपका गोल्ड हुआ। ठीक है। बट यहाँ पे देखो, मैं कुछ भी इंट नहीं दूंगा, और बाकी सब लोग एक बार चैट में जल्दी से रिप्लाई करना, ठीक है, कि चारों में से सबसे ज्यादा एसेट कौन सा, ओ सॉरी, लिक्विड एसेट कौन सा आपका। पहले हमने तीन का कंपैरिजन किया था, अब हम चारों को कर रहे हैं, कैश को भी लेके चल रहे हैं। आपको समझ में तो आई चीजें, तो एक बार चैट में रिप्लाई करो, चारों में से आपको सबसे लिक्विड एसेट कौन सा लग रहा है। ठीक। कैश। कैश, बिल्कुल कैश। तो कैश आपका सबसे ज्यादा लिक्विड होता है, क्यों? कैश से आपको जब चाहो जैसे चाहो जो वो ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ठीक है। तो लिक्विड का, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट का आपको समझ में आ गया कि जो एसेट ट्रांजेक्शनेबल हो। अब देखो आपको बताता हूं, अब हम आते हैं आपके ट्रेडिंग में, कि ट्रेडिंग में क्या होता है लिक्विड का मतलब। ठीक है। ट्रेडिंग में ये मतलब हुआ कि आप अगर किसी स्टॉक को बेच रहे हो तो आपको खरीदार मिल जाए, और अगर आप खरीद रहे हो तो कोई सेल करने वाला मिल जाए। अब जैसे यहां पे अगर आप देखोगे, जैसे, अब आपको कैसे पता रहेगा कि लिक्विडिटी कैसे होती है, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो अभी आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई स्टॉक है, ठीक है, आपका कोई स्टॉक है, एक्स वाई जेड एक स्टॉक है, ठीक है, ये ओपन होता है और ये अपर सर्किट ले गया, ठीक है, अपर सर्किट हो गया, इसका मतलब है कि ये स्टॉक लिक्विड नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है इस स्टॉक में, क्यों? क्योंकि जैसे ये ओपन हुआ इसमें अपर सर्किट लग गया, तो यहाँ पे कोई सेल करने वाला ही नहीं है, इसका मतलब है इसमें लिक्विडिटी बहुत कम है। ठीक है। वैसे ही एक एक्स वाई जेड स्टॉक है, अगर वो लोअर सर्किट लग गया, ठीक है, तो उस केस का में क्या हुआ कि इसमें लिक्विडिटी नहीं है, क्यों? क्योंकि इसको कोई खरीदने वाला ही नहीं है मार्केट में। तो आपने देखा होगा कि अगर आपने सुना होगा कि आपको सब ऐसे स्टॉक्स में ट्रेडिंग के लिए सजेशन किया जाता है, जो भी जहां से भी आप सीखते हो यूट्यूब वगैरह पे, कि आपको ज्यादा निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक्स में आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको लिक्विडिटी मिल जाती है। बट कुछ स्टॉक आप जैसे कि मिड कैप निफ्टी या स्मॉल कैप के अगर आप स्टॉक देखते हो तो वहां पे आपके लिक्विडिटी नहीं मिलती। तो क्या होता है कि जब मार्केट में बायर्स एक्टिव होते हैं तो इंस्टीट्यूशन ही रन करते मार्केट। तो उस केस में आप क्या करते हो, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट हर दिन अपर सर्किट बनाते हुए जाएगा, क्योंकि सेल करने वाले तो कोई है ही नहीं, वो सेल करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि रिटेलर्स को हम ट्रैप करेंगे। तो बीच बीच में वो रिटेलर्स का ऑर्डर जैसे मॉर्निंग में लगाएंगे तो 3:30 बजे तक उनका ऑर्डर फिल फिल हो जाता है, क्योंकि बीच में कोई सेल कर देता है इस वजह से। अब जहाँ पे लिक्विडिटी नहीं होती वहां का लॉस क्या होता है, नुकसान क्या होता है, जब ये स्टॉक वापस नीचे आने लगेगा ना तो आप बेच नहीं पाते। ठीक है। आपने सोचा कि यार हर दिन 5% स्टॉक बढ़ रहा, बस ये मेरे को मिल जाए, लेकिन जब वो गिरना स्टार्ट होता ना तब आप बेच नहीं पाते। आपने यहाँ पे एंट्री ली, तीन तीन दिन में आपको 15%, 5% के अपर सर्किट से वो रिटर्न दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन जब गिरने लगा ना तो वो आपको 15% की जगह 50% माइनस कर दिया आपको। इसलिए हमेशा ट्रेडिंग ऐसे ही एसेट में की जाती है जहां पे लिक्विडिटी हो, जहां पे आपका मन हो मार्केट टाइम में, जब आप बेच सको और जब आप खरीद सको। सेकंड चीज है, ऐसा होता क्यों? अब सवाल आता है कि ऐसा होता क्यों। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है कि क्या होता है, लेकिन ऐसा होता क्यों है, एक चीज मुझे आप बताओगे। ठीक है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है, जो एक रिटेलर को भी दिख रहा है और एक इंस्टीट्यूशंस को भी दिख रहा है। यहाँ से ये दोनों ही बाय करना चाहते हैं। एक बार चैट में बता दो, ठीक है, ये दोनों, ये मेन कॉन्सेप्ट आने से पहले जो मैंने अभी आपको समझाया वो क्लियर है आपका? ठीक है, वो क्लियर है, एक बार चैट में बता दो सब लोग। ठीक है। ओके। बस एक ही बंदे को, हाँ अच्छा, हाँ ओके ओके, आगे आगे सब ठीक है, ओके। अब देखो आप, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है आपका। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बाय करना चाहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट एरिया, जैसे राउंड नंबर हो गया, या फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बाय करना चाहते हैं, ठीक है, और रिटेलर भी बाय करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब ये कैसे पॉसिबल हो कि आप भी बाय करना चाहते हो और इंस्टीट्यूशन भी बाय करना चाहते हो? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को क्या चाहिए,
सेलर चाहिए। सेलर वो किसको बनाएंगे? वो रिटेलर को बनाएंगे। और रिटेल सेलर कैसे बनेगा? क्योंकि उसको ट्रैप और मैनिपुलेशन में फंसाया जाएगा। ठीक है, उसको लालच दिखाया जाएगा। तभी तो कि हाँ, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अभी एक स्टूडेंट था, उन्होंने मेरे से बात करी, ठीक है। आप सोच नहीं सकते, वो 1 करोड़ रुपए के उसमें फंस गए, ट्रैप में। कैसे? उनको एक ब्रोकर दिया गया, ठीक है, कॉपी ब्रोकर, जो आप जानते हो सब बना लेते हैं आजकल, ट्रैप कर वो फ्रॉड करने वाले। और उनको वहां पे अच्छा रिटर्न दिखा रहे थे, और दिखाते दिखाते जैसे उन्होंने अपने 1 करोड़ रुपए उसमें डाल दिए, ठीक है। और जब उनको 2.5-3 करोड़ का प्रॉफिट दिखने लगा वहां पे, वो जब विड्रॉ करने के लिए बोले, तो उनसे 20 लाख रुपए कमीशन चार्ज करने की डिमांड की। तब उनके दिमाग खुला कि यार मैं तो बहुत बुरा फंस गया। ठीक है, जो लोग देखते हैं ना, पैनल बन जाता है पूरा, जो आप जो भी ब्रोकर आप यूज करते हो उसका कॉपी बना देते हैं फ्रॉड करने वाले। तो किसी की चीज पर देख के ऐसे भरोसा नहीं करना चाहिए कभी भी। अब यहाँ पे आपको भी बाय करना है और उनको भी बाय करना, टॉपिक पे आते हैं। तो अब बाय सेल कौन करेगा? सेल करेगा यहाँ पे रिटेलर, क्योंकि इसको बाय करना है। और ये जानता है, ये इस चीज को जानता है कि रिटेलर से कैसे सेल करवाया जाता है। ये मार्केट मान लीजिए यहाँ से चल के यहाँ पे आ रहा है इस तरीके से। अब यहाँ पे आ गया। अब आप देखो, आप में से बहुत से लोग प्राइज एक्शन पे देखेंगे। प्राइज एक्शन का मतलब क्या होता है? प्राइज एक्शन अगर आप कुछ ऐसा दिखा रहे हो तो यहाँ पे ब्रेकआउट पे आपको बाई करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे हैमर कैंडल दिखा रही है, जो आप में से ट्रेड करते हैं, अरे यार इसके ब्रेकआउट पे एंट्री करनी है, कुछ यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। बुलिश एंगल्फिंग आपको दिखा सकता है, बुलिश मार्क बुल जो कैंडल दिखा सकता है। आपको यहाँ से हर एक वो चीज दिखाएगा जिससे रिटेल ट्रेडर बाइंग साइड फंसे, वो बाइंग साइड एंट्री करे। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको डब्ल्यू पैटर्न भी दिखाएगा, कंसोलिडेशन होगा मार्केट अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बाय कर रहा है, ठीक है। रिटेल ट्रेडर को लग रहा है कि मार्केट फिर ब्रेकआउट देगा, तो जो थोड़े से वैसे लोग होते हैं ना, क्या ये रेंज बन गई, इसको ब्रेकआउट करने दो, इस रेंज को ब्रेक कराएंगे, तो वो सारे आएंगे। फिर कुछ ऐसे स्मार्ट भी तो होते हैं ना रिटेल ट्रेडर, उन सब उनको पता है, क्योंकि हमारे से हजारों गुना कैपिटल है, तो उनका दिमाग में हजारों गुना ज्यादा है। उनको यह भी पता है कि कुछ इतने समझदार भी हैं कि इसके ब्रेकआउट पे ब्रेक डाउन होगा तो सेल साइड की एंट्री बनाएंगे। तो क्या होगा? अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एंट्री पॉइंट है आपका 100 रुपये, ठीक है। यहाँ पे जो भी एंट्री की है, वो 100 रुपये के आसपास एंट्री बन रही है सब लोगों की, ठीक है। लेकिन इनका स्टॉप लॉस यहाँ नीचे होगा, पैसे से मतलब नहीं है। पर इन सब लोगों का, जितने भी लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं, ठीक है, उनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा। अब एक चीज और यहाँ पे ऐड करूंगा मैं यहाँ पे, कि मान लीजिए इनको 15 लाख रुपए नहीं, सॉरी, 15 लाख क्वांटिटी में इनको ऑर्डर बाय करना है, ठीक, क्वांटिटी बाय करनी है। अब ऑर्डर बुक का नाम आपने सुना होगा, एक बार चैट में यस बता दीजिएगा अगर आप ऑर्डर बुक के बारे में जानते हो तो, ठीक है। अगर आप में से जो लोग ऑर्डर बुक के बारे में जानते हैं वो एक बार मुझे बता दीजिए। सुना है? हाँ बिल्कुल सुना है ना, हाँ इतना ही काफी है, ठीक है। तो इन लोगों को ऑर्डर बुक में आपके सेल साइड की पोजीशन और बाइंग साइड की पोजीशन आपको बिड्स आस्क में दिखती है, ठीक है। तो इनको 15 लाख क्वांटिटी चाहिए, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे ये दोस्त, ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे, ठीक है, जहां से रिटेल ट्रेडर को लगेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, इनको ऑर्डर बुक में सब चीजें दिख रही हैं, 15 लाख ऑर्डर चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा? इनको दिखेगा हाँ यार 17-18 लाख लोगों ने बाय कर लिया, ठीक है, ऑर्डर बुक में। ये तो नहीं है कि एक एक दिखेगा, पर जब, क्योंकि हर सेकंड चेंजेस होती है, लेकिन इनको ये दिख रहा है कि हाँ यार 18 लाख, 18-20 लाख ऑर्डर यहाँ पे बाइंग हो गए, ठीक है। अब 18-20 लाख बाइंग हो गए, तो जब आप किसी क्वांटिटी को बाय करते हो, ठीक है, तो मैं आपको एक चीज पूछूंगा यहाँ पे, जब आप किसी को बाय करते हो और आपका स्टॉप लॉस है, आपने कोई स्टॉक 100 रुपये बाय किया, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस 90 पे आया, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस 90 पे आया, तो जब 90 पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, उस टाइम आप क्या रहे, बायर या सेलर? ध्यान रखना, 100 पे आपने बाय किया है, 90 पे आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब मुझे आप बताइए कि जब आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, उस टाइम आप क्या रहेंगे, सेलर या बायर? एक बार लिखिए, ठीक है। सेलर, ओके, सब लिख लिखिए, ओके, ओके, लिखे, सब लोग लिखें, ठीक है। सेलर, ओके, 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 सेल कर देंगे। हाँ सेल कर देंगे तो सेलर बन गए ना आप, मैं वही तो चीज बता रहा हूँ आपको। देखो, अगर कॉन्सेप्ट सीखना है तो साथ में आपको एक्टिव भी रहना पड़ेगा, ये नहीं हम बैठ गए बेड पे सो रहे हैं देख रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। सेलर, सब लोग रिप्लाई करो, जिनको समझना है डिटेल में चीजें तो वो सब रिप्लाई करेंगे, ठीक है, ओके। अब देखो आप सब सेलर बन गए, इनको क्या करना था? 15 लाख खरीदना था। अब बताओ इनका ऑर्डर कंप्लीट होगा कि नहीं? ठीक है। अब सुनो यहाँ पे एक कहानी और बताता हूँ, अभी रुको।
ठीक है, अभी रुको। अब मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ये यहाँ से इसको सेल कर देंगे, यही ये लोग ही यहाँ पे सेल कर देंगे, किस क्वांटिटी, किस, देखो इंटेंसिटी। प्राइस, आपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीख लिया ना, तो प्राइस कभी भी कितनी ही बड़ी न्यूज हो मार्केट में, ठीक है, 90-80% उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। लेकिन उसकी इंटेंसिटी बदल जाती है, मोमेंटम बदल जाता है। मान लो रनिंग मार्केट में कोई पॉजिटिव खबर आ गई मार्केट, तो वो जाना उसको पॉजिटिव था, जैसे आज का मार्केट हुआ, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि वो इंटेंसिटी बढ़ गई, नहीं तो 700 पॉइंट का ओपन होने के बाद मूव हुआ है आज निफ्टी में। इसके बाद अगर आप देखेंगे, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर जा रहा मार्केट, तो रिटेलर तो बाय कर रहा है इधर। ये यहाँ से रिटेलर मान लीजिए हर एक जो सेकंड में ऑर्डर लगता है, उस सेकंड में 1,000 खरीद रहा है, ठीक है। ये 5,000 यहाँ पे सेल कर देगा एक साथ ही। अब क्या हुआ, यहाँ पे खरीदार तो जारी थे, और ये 5,000 सेल कर दिया, तो प्राइस नीचे आएगा। और जब प्राइस नीचे आएगा, तो जिनके जहां जहां स्टॉप लॉस है, वो सब टिकर होते जाएंगे और ये सेलर बनते जाएंगे। और जैसे ये लोग सेलर बनेंगे, इनकी क्वांटिटी फिल होती जाएगी, 15 लाख, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोग समझदार हैं, जो ये देख रहे हैं कि हम तो इसके ब्रेकआउट पे एंट्री लेंगे, ठीक है, नीचे की साइड जब ब्रेकआउट करेगा, तो वो जो क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है। ये सेल करेंगे तो अब इनका क्या होगा, ऊपर ऑर्डर होगा, ठीक है, स्टॉप लॉस ऊपर होगा। अब मार्केट को ये इनका जैसे ऑर्डर फुलफिल होता है, मार्केट को ले जाएंगे ऊपर, ठीक है। और ऊपर ले जाके जो यहाँ से समझदार रिटेल ट्रेडर थे कि हम तो इसके ब्रेकआउट पे एंट्री करेंगे, उनका भी स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। और जो प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, चार्ट पैटर्न को फॉलो करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करते हैं, उनका भी स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। अब ये चीज अगर आपको समझ, आपके साथ अगर ऐसा होता है, तो आप मुझे बताइए एक बार चैट में यस रिप्लाई कीजिए। सर पहचानोगे जब आपको पूरा नॉलेज होगा, पूरा कॉन्फिडेंस तभी आएगा। कॉन्फिडेंस जब आता है जब हमारे अंदर अगर कहीं ना कहीं लेक है, कमी है, ठीक है, ठीक है। आप में से मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता है ट्रेडिंग में, ठीक है। वो बाइंग साइड करते हैं तब भी उनका एसएल जाता है पहले, और वो सेल साइड करते हैं तब भी उनका एसएल जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट एक स्ट्रक्चर बना हुआ है मार्केट में, ठीक है। मार्केट में हर एक पॉइंट के मूव का एक स्ट्रक्चर है, आपको उसको समझना पड़ेगा, और आप तभी उसको समझ सकते हो, ठीक है, जब आप स्मार्ट मनी को फॉलो करना सीखो। ठीक है, जब तक आप स्मार्ट मनी को फॉलो करना नहीं सीखोगे, ऑपरेटर को फॉलो करना नहीं सीखोगे, तब तक पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी मेंटोर से सीख लो, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। चाहे आप 1 लाख का कोर्स कर लो, चाहे आप 1,000 का कोर्स कर लो, जब तक स्मार्ट मनी को नहीं सीखोगे कि वो कैसे मार्केट को ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, तब तक आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे। और आज लिक्विडिटी का अगले टॉपिक में आपको बताऊंगा कि जो 60 से 70% मार्केट में मेंटोर है ना, आप यूट्यूब पे वीडियो देखना, जिसके भी यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगे वो सब मेंटोर है, सिखाते हैं, आज नहीं तो कल सिखाएंगे, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट से आज मैं आपको रियलिटी दिखाने वाला हूं। यह समझ में आया आपको? तो मार्केट में लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। लिक्विडिटी कैसे बनाई जाती है, कैसे आइडेंटिफाई होती है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, और मैनिपुलेशन मार्केट में कैसे होता है, ये चीज क्लियर आपकी, तो यस टाइप कर दो, नेक्स्ट टॉपिक पे फिर चलते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? नहीं है, ओके। देखो, हमने लिक्विडिटी का मतलब समझ लिया, ठीक है। अब हम समझेंगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी, और फिर लिक्विडिटी ग्रैब और लिक्विडिटी स्वैप समझेंगे, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया कि आप क्यों ट्रैप होते हो, हर बार आप क्यों ट्रैप होते हो। आप एंट्री से लेते हो, एनालाइज से ही करते हो, लेकिन आपके अंदर पेशेंस की कमी है, स्मार्ट मनी को समझने की कमी है। जब आप स्मार्ट मनी को समझोगे तब जाके आप वो होंगे, ठीक है। सर हिंदी में अगर हम बात करें तो आप गूगल जाके सर्च कर सकते हो, मैंने आपको पहले वर्ड्स ही हिंदी में लिखे थे। लिक्विडिटी का मतलब होता है तरल, और लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता, ठीक है, ठीक है। ट्रैप कैसे करते होते हो, आपको ये चीज, मार्केट को मैनिपुलेशन कैसे किया जाता है, ये चीज आपकी क्लियर हो गई। हम चलते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी और लिक्विडिटी ग्रैब एंड लिक्विडिटी स्वीप को समझते हैं। मैंने कल आपको कुछ इस तरीके से बताया था, ठीक है, कि मार्केट कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड में जा रहा है, तो कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बॉस।
दिनेश जी, ट्रेड आपको करना चाहिए जहां से इंस्टीट्यूशंस रिटेल को ट्रैप करते हैं, उसके बाद इंस्टीट्यूशंस के साथ है। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा तो इंस्टीट्यूशन के साथ कैसे ट्रेड करते हैं आप देखो। जहां से मैंने आपको, कभी कभार मेरा मन होता है तब मैं आपको वहां पे कोई कॉल टिप्स प्रोवाइड नहीं करवाता, लेकिन मैं डेली अपडेट्स देता हूँ। और कभी मैं आपको समझाने के लिए कोई चीज अगर डालता हूं तो आप वहां पे जाके देखना, जहां से मैं आपको बताया कि यहाँ से एंट्री बन सकती है, ठीक है। उसके बाद आपको टारगेट तक एक रेड कैंडल देखने को नहीं मिलेगी उसमें, ठीक है। मैं टीम से बोलूंगा कि एक बार टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे शेयर कर दो, ठीक है। जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। वहां पे आपको कोई कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करवाई जाती। वहां पे केवल आपको मार्केट के अपडेट्स दिए जाते हैं। कभी मुझे लगता है कि मार्केट में यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए या आपकी नॉलेज के लिए कुछ चीजें बन रही हैं, तो मैं आपको वो चीज भेजता हूँ, क्योंकि हमें ऑप्शन बायर, ठीक है। और एक ऑप्शन बायर को हमेशा पास्ट मूवमेंट चाहिए, ठीक है। तो बस वो पास्ट मूवमेंट दिखाने के लिए मैं आपको वो चीज भेजता हूँ। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। ये बोस कर दिया। अब देखो, मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो होता है यहां से, ये तो आप हमारा लो, हायर लो है, ये हमारा हायर हाई है, ये हमारा हायर लो है, ठीक है। और ये हमारा बॉस पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से जब मार्केट स्टार्ट हुआ और ये बॉस होता है, ठीक है, वैलिड बॉस, यहाँ तक मार्केट एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब मान लो ये स्ट्रक्चर आप 30 मिनट में देख रहे हो, ठीक है। तो क्या 30 मिनट के बाद आप एक चीज देखो, 30 मिनट में आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रक्चर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, जैसे 5 मिनट, 1 मिनट या 15 मिनट में, तो आपको ये सेम स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ठीक है, चार्ट में अभी लाइव मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उसकी टेंशन मत लो। कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से करते हुए आपका बॉस कर देगा, ठीक है। लेकिन अंदर देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जब नीचे आया मार्केट, ठीक है, तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस होंगे, इसके ऊपर लिक्विडिटी होगी, ठीक है। और यहाँ से अगर ऊपर गया है तो इसके नीचे भी लिक्विडिटी होगी, ठीक है। तो जो ये आपके मेन स्ट्रक्चर जो आपने मार्क किया है, ठीक है, आप 30 मिनट पे कर सकते हो, आप 1 आवर पे कर सकते हो, आप अगर फॉरेक्स और गोल्ड में करते हो तो आप 4 आवर पे मार्क करोगे, डेली पे भी लोग करते हैं। तो जो आपका मेन स्ट्रक्चर है उसके बाहर जो लिक्विडिटी होगी उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। अभी चार्ट पे समझेंगे। और जो अंदर देखो, अब ये लो बनाया अंदर, ठीक है, ये लो बना अंदर, ठीक है, ये लो बना अंदर, इनको शॉर्ट टर्म लो भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये एडवांस लेवल की चीजें हैं, लेकिन आप ये समझो, ये जो लो बना है, यहाँ से अगर जो बाय करेगा उसका स्टॉप लॉस तो यहीं पे होगा, ठीक है। यहाँ से जो बाय करेगा उसका स्टॉप लॉस तो यहीं पे होगा। यहाँ से जिसने बाय किया होगा उसका स्टॉप लॉस तो ऊपर यहीं पे होगा। यहाँ से जिसने सेल किया है उसका स्टॉप लॉस तो यहीं पे होगा। तो जो अंदर की स्ट्रक्चर बनी है, उसके अंदर जो लिक्विडिटी होगी उसको बोलते हैं हम इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। एक्सटर्नल और लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी आपकी क्लियर है? तो एक बार यस टाइप कर दो, फिर चैट चार्ट में मैं आपको ये चीज समझा देता हूँ, ठीक है। ओके, एक बार और बोल देते हैं, ओके। अब देखो, जो भी, हाँ, जिनको समझ में आ गए वो यस टाइप करो, जिनको नहीं समझ में आए वो सुनो। आप 30 मिनट, आप 1 आवर, आप 4 आवर या डेली टाइम फ्रेम पे आप स्ट्रक्चर को मार्क करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। स्ट्रक्चर ही आपका सबसे बेस है ट्रेडिंग का, ठीक है। जब तक अगर आपको वो नहीं आती तो आप कभी भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपने स्ट्रक्चर मार्क कर लिया, जो भी टाइम फ्रेम है आपका, जिस टाइम फ्रेम में आपने मार्क किया है, ठीक है, उस टाइम फ्रेम में ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है जब तक बॉस नहीं होता। यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ तक जब तक नहीं जाता, जब तक ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। अब ये स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से जब ये सेल हुआ, यहाँ से नीचे आया तो सेल हुआ, क्या होगा, तो इसके ऊपर जो लिक्विडिटी होगी वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगी, और इसके नीचे जो यहाँ पे लिक्विडिटी होगी, ये स्ट्रक्चर के बाहर के ना, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर के बाहर किया और यहाँ पे भी स्ट्रक्चर के बाहर किया, तो इसके नीचे जो लिक्विडिटी होगी वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगी, इसके ऊपर जो लिक्विडिटी होगी, ठीक है, वो आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगी। आप ये बोल सकते हो कि हायर हाई के ऊपर की लिक्विडिटी, ठीक है, आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगी। आपके हायर लो के नीचे की लिक्विडिटी आप ट्रेंड में एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगी। लेकिन मार्केट कभी भी ऐसे नहीं चलता मेरे दोस्त। मार्केट कुछ इस तरीके से चलेगा, आपने मार्केट को देखा है,
एनालिसिस किया है, कभी नोटिस किया, नोट किया है, तो मार्केट आपका कुछ इस तरीके से चलेगा कि कुछ इस तरीके से अंदर भी आपको लो हाई लो देखने को मिलते हैं। जब नीचे आता है तो कुछ इस तरीके से आता है, और ऊपर जाता है तो कुछ इस तरीके से जाता है। तो क्या यहाँ से अगर कोई बाय कर रहा है तभी तो ये नीचे ऊपर हो रहा है। तो जो अंदर जो बाय कर रहा है, अंदर जो ऐसा लगा रहा है, ठीक, अंदर जो लिक्विडिटी बन रही है, वो लिक्विडिटी इंटरनल लिक्विडिटी कहलाएगी आपकी। ठीक है, अब हम चलते हैं। दिनेश जी इतना एडवांस नहीं चाहिए, अभी कॉन्सेप्ट आप समझिए सर। ठीक है, अभी जो लिक्विडिटी ग्रैब करता है और लिक्विडिटी शिफ्ट करता है, उसी कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर हो जाएगा चीजें। ठीक है, अब ये क्लियर है तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे चार्ट पे। अब देखो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, ये आपका बॉस हुआ तो यहाँ पे दो चीजें होंगी, और इनमें से आप में से देखो जिसने जो पढ़ा है, मैं आपको अभी थोड़ी देर में प्रूव कर दूंगा, अगर किसी को डाउट हो तो आप बता देना। ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, मार्केट यहाँ से अप साइड जा रहा है, ऊपर आपकी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, मार्केट जैसे यहाँ पे गया तो यहाँ पे दो सिचुएशन होती है। ठीक है, कैंडल क्लोज करेगा, छोटे छोटे आपकी कैंडल बनेगी, फिर इंटेंसिटी कैंडल कम होने लग जाएगी, और एक साथ मार्केट नीचे रेड कैंडल बना देगा। ठीक है, एक कंडीशन आपकी ये होती है, ये रेड कैंडल हो गई। ठीक है, और एक कंडीशन आपकी होती है, जैसे मार्केट ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, और मार्केट ऊपर जाते ही तुरंत नीचे आ जाता है। ऊपर तो गया लेकिन तुरंत नीचे आ जाता है, और कुछ इस तरीके से विग बना के, ठीक है, कैंडल आपको और रेड कैंडल बना देता है। ठीक है, रेड ग्रीन कुछ भी हो, लेकिन ये कैंडल आपका कलर मैटर नहीं करती, इसने ऊपर विग दे दिया, यानी इसने विग से लिक्विडिटी ली है अपनी। ठीक है, और यहाँ पे कैंडल बनी, बड़ी कैंडल के साथ इसने, ठीक है, कैंडल बनाई, फिर छोटी छोटी कैंडल बनाते हुए एक कैंडल बना दी बड़ी रेड कैंडल। ठीक है, अब मैं आपको पॉइंट ए दे रहा हूं, ठीक है, और पॉइंट बी दे रहा हूं। ठीक है, किसी को पता है कि ये तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ये आपका लिक्विडिटी स्वीप होगा, ठीक है, और ये आपका लिक्विडिटी ग्रैप होगा। ये क्लियर है? अगर विक के साथ कहीं पे लिक्विडिटी लेता है मार्केट, सर मैंने अभी आपको यही तो बोला कि ये कैंडल ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। आपका फोकस चेट में है सर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? लिक्विडिटी स्वेप आपको ऐसे कैंडल, फिर चार्ट में मैं आपको ये एग्जांपल दिखाता हूं, और अगर विक के साथ जाता है तो लिक्विडिटी ग्रैब उसे बोलते हैं। ठीक है, चार्ट में दिखाता हूं मैं आपको। विद विग लिक्विडिटी ग्रैब, हाँ सर यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो आपको हजारों वीडियो उल्टा मिलेंगे, लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं विग के साथ। ठीक है, और कितने लोगों ने विग के साथ, एक बार चैट में बताओ कि कितने लोगों ने जब मार्केट किसी लिक्विडिटी को विग के साथ लेता है उसको स्वीप पढ़ा है? आप में से कितने लोग हैं, एक बार चैट में बताओ। आपने गलत पढ़ा है, जिसने भी पढ़ा है वो गलत पढ़ा है। ठीक है? जिसने भी पढ़ा है वो गलत पढ़ा है। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में जब होगा तो नीचे से विग लेने के बाद अगर नीचे से स्विप करता तो ग्रीन कैंडल ही बनेगी आपकी। ठीक है, कलर मैटर नहीं करता, विग मैटर करती है। सपोर्ट का अगर ये नीचे से लिक्विडिटी ले, ये विग के साथ अगर करता है तो इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर दिया, सस्टेन किया, फिर छोटी छोटी कैंडल बना के झटके से गिरता है, उसको बोलते हैं हम लिक्विडिटी स्विप। ठीक है, अगर इस चीज में किसी को डाउट हो तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ समझने के लिए, क्योंकि आपको दुनिया भर की जो भी चीजें देखी हैं वो आपको इसको समझा है। ठीक है, लेकिन मैं सिंपल इसको क्लियर करने के लिए आपको ये बोलता हूँ, आप या तो गूगल करना। ठीक है, शिव का मतलब होता है, ठीक है, सफाई से रिलेटेड चीज वर्ड है ये। ठीक है, अगर सफाई आप कहीं पे भी करते हो, क्या झटके में सफाई होती है आपकी? टाइम लगता है ना उसको धीरे धीरे।
और अगर आप ग्रैब का अगर आप मतलब ढूंढोगे, ठीक है, तो ग्रैब का मतलब होता है छीनना, झपटना, ठीक है। मैं अब ये इस वर्ड से आपको चीजें समझ में जाएगी। तो अगर आप जड़ पढ़ते तो हाँ भाई तेरे हाथ से दे, ऐसे थोड़ी करते हैं, झटके से जब पढ़ते हैं तो जो ये चीज होती है इसको हम ग्रेब बोलते हैं, और जो सिप होता है उसको हम बोलते हैं जब बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता है फिर छोटी छोटी कैंडल के साथ गिरता है। ठीक है, यही सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर को समझाना क्या है किसी को, ठीक है, सिर्फ सिर्फ से वो समझ जाता है कि यार एक कैंडल जल्दी समझ जाता है सिर्फ से, ठीक है, लेकिन ग्रैब होता ही है एक्चुअल में। अब देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये पॉइंट आपका लो है, ठीक है, ठीक है। अब पूरे दिन अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, ठीक है, मार्केट ने लोग यहाँ पे ऊपर से डाउन ट्रेंड में तो दिया, क्या होगा आपका बॉस होगा। अब बॉस होने के बाद अगर आप देखोगे तो बॉस को लिक्विडिटी ग्रैब किया बॉस की, ठीक है। पूरे दिन अगर आप देखोगे तो 12 बजे तक मार्केट फर्स्ट हाफ में पूरा ये डाउन ट्रेंड का दिख रहा था, साइडवेज दिख रहा था, तो बायर्स और सेलर्स की फाइट हो रही थी, और इसके बाद मार्केट वन वे मूव कर गया, ठीक है, सब लिक्विडिटी को ले गया। देखो अरे ये यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ मैं आपको, इतनी बढ़िया कोई न्यूज आई होगी तभी ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स आपको पता है। इस जगह पे क्या हुआ है, आरबीआई कुछ नया प्लान कर रहा है, ठीक है, इस वजह से आपका जो दो सॉरी जो रुपया है ना वो 2% से ज्यादा बढ़ा आज, ठीक है। तो ये इस न्यूज की वजह से ये मार्केट ऊपर गया था, ठीक है। अब देखो लिक्विडिटी ग्रैब का मतलब क्या होगा, मैं आपको ये चीजें समझा देता हूँ पहले तो। जहाँ पे गैप अप गैप डाउन ना हो वहां पे समझाता हूँ आपको। ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो आपका मार्केट है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आया, यहाँ तक गया, और यहाँ से जाके फिर मार्केट वापस बोस करता है जाके, ठीक है, और मार्केट फिर ऊपर का अपना वो करता है। अब अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी बाय किया होगा, ठीक है, इस लेवल पे जो भी बाय किया होगा उनकी लिक्विडिटी यहाँ नीचे होगी, ठीक है, और यहाँ से जो ऊपर टॉप से सेल किया होगा उनकी लिक्विडिटी यहाँ होगी। तो या ऊपर और नीचे जो लिक्विडिटी है उसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। इसके बाद आप मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखोगे तो यहाँ लिक्विडिटी नहीं होगी क्या, ठीक है, ये लिक्विडिटी नहीं होगी, ठीक है, ये आपकी लिक्विडिटी नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पे कोई अगर बाय कर रहा है, यहाँ नीचे लिक्विडिटी नहीं होगी, हर एक लो के नीचे आपकी लिक्विडिटी होगी, ठीक है, यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी नहीं होगी, ठीक, यहाँ आपकी लिक्विडिटी नहीं होगी। तो जो ये अंदर स्ट्रक्चर बना है उसके अंदर जो लिक्विडिटी है उसको बोलेंगे हम इंटरनल लिक्विडिटी, और सेम कंडीशन आपकी सेल साइड में बनेगी, जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी है। अब देखो मैं लिक्विडिटी ये, ठीक है, ये एक लिक्विडिटी। अब यहाँ पे देखो दोनों का एग्जांपल आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। अगर आप देख रहे हो इस हाई को, ठीक है, इसके हाई के ऊपर लिक्विडिटी थी उसको यहाँ पे ग्रैब कर लिया गया, ठीक है, ठीक है, इस हाई के ऊपर जो लिक्विडिटी थी उसको यहाँ पे ग्रैब कर लिया गया, विग आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। इसकी और यहाँ पे जो हाई के ऊपर थी इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया गया है। दोनों का डिफरेंस आपको एक ही चार्ट में समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो मेजर लिक्विडिटी ऊपर और नीचे है उसको एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलते हैं, और जो अंदर जो लिक्विडिटी है उसको हम इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं। लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब का मतलब भी आपको मैंने यहाँ पे बता दिया चार्ट में। अब अगर कोई किसी को डाउट है तो एक बार अपना हैंड रेज करें, बाकी जिनको भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर है वो एक बार यस टाइप कर दे चैट में। ओके।
बाकी सबको क्लियर है? दो तीन डाउट्स के अलावा? ठीक। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, होम होमवर्क से रिलेट क्या है, ओके, ठीक है। देखो होमवर्क का क्या है कि होमवर्क आपको, मेरी ये नंबर है ठीक है, 9452, ठीक है, इस नंबर पे आपको सेंड करना है। बाकी मैं आपको एक बार टीम से बोलूंगा कि यहाँ पे व्हाट्सएप वाले नंबर डाल दीजिए, जिस लिंक पे आप क्लिक करोगे सीधा व्हाट्सएप पे जाओगे, ठीक है, और वहां पे आप हाई वालो डाल सकते हो। और जो होमवर्क आपको, आपका पहले दिन आपको जो भी क्लासेस जैसी भी लगी उसका रिव्यू आपको डालना था, ठीक है, गूगल पे रिव्यू डालना था। इसके अलावा आपको सेकंड डे मैंने आपको बॉस, चौक और आईडीएम जो सिखाया था, जिसको आपको स्ट्रक्चर पे मैप करके मेरे को भेजना था। कल के लिए भी आपका सेम होमवर्क था, ठीक है। एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक को आपको मार्क करके भेजना था। जिन्होंने नहीं भेजा वो भेज देना। और आज का आपका है होमवर्क, वो भी आप लिक्विडिटी को समझोगे। और साथ ही कल मैंने आपको एक बताया था कुछ वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, आप में से बहुत से लोगों ने बना के भेजे, लेकिन जिन्होंने नहीं बना के भेजा है, ठीक है, उनके लिए आज आखिरी मौका है कि वो आज बना के भेज दें, ठीक है। उससे आपका ही बेनिफिट होने वाला है कि आपको आपकी साइकोलॉजी के बारे में समझ में आएगा चीजें, ठीक है। और जिन लोगों ने बना के भेजा था उनमें जो हमारे किरणजीत जी हैं, उनको मैंने आपको बताया कि उनके क्यों कारण, क्या क्या कारण है, और उनको मैंने समझाया, ठीक है। ऐसे मेरे पास बहुत लोगों ने भेजे तो उनसे मेरी बात हुई तो उनको मैंने आपको बता दिया। आज आज का मौका हो रहा है आपके पास। अगर आपको एसएमसी आईसीटी कॉन्सेप्ट्स का प्री रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए कल, ठीक है, तो जो भी आपको होमवर्क दिया गया है वो होमवर्क कंप्लीट कर देना। यहाँ पे मैं टीम से बोलूंगा, ठीक है, कि एक बार लिंक डाल दो सारे, ठीक है। और सुनिए, आप होमवर्क भी कर दोगे ना तब भी आपको फॉर्म का गूगल फॉर्म को फिल करना होगा। वहीं से आपकी डिटेल मैच होगी और ठीक है, उसके बाद आपको वो चीज मिलेगी होमवर्क। तो यहाँ पे मैं टीम से बोलूंगा, आईडीएम सर अभी बताता हूँ, ठीक है। फॉर्म फिल करना आपको, जो टास्क आपको दिए गए हैं वो टास्क कंप्लीट करना है। उसके बाद कल आपको 30,000 तक के बोनस फ्री मिलने वाले हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है, कल मैं आपको दो स्ट्रेटेजी या दो सेटअप जो आप समझो वो दूंगा, ठीक है। आपकी लैंग्वेज में वो स्ट्रेटेजी होंगी, लेकिन मेरी लैंग्वेज में वो दो इंस्टीट्यूशन एंट्री मॉडल है, ठीक है। वो देने वाला हूं मैं आपको, एक लिक्विडिटी पे बेस होगा और एक आपका ओ डबल और एफ पे बेस होगा। उसकी आपको रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलेगी। तो कल आपको लाइव ज्वाइन करना है। अगर आप नहीं कर पाए और आपका मिस होगा तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आपको। ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, इसको मैं रिपीट करता हूँ। जनरल फॉर्मेट बताइए, 1 मिनट सर, मैं आपको जनरल फॉर्मेट बताता हूँ, 1 सेकंड दीजिए आप, ठीक है। सर संतोष जी, सारे कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, ठीक है। 1 मिनट दीजिए, मैं आपको ये आपकी जर्नल होगी, ठीक है, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट होगा आपको, ठीक है। आपका क्या प्लान है, क्या, ठीक है, ये सारा आपको मिलने वाला है, ठीक है। कल मिलेगा जो भी ज्वाइन करेगा उसको, और जो होमवर्क कंप्लीट करेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको हैबिट ट्रैकर मिलने वाला है। ये सारे आपको कल बोनस के रूप में मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो एस एम सी आई सी टी का कोर्स है प्री रिकॉर्डेड, आपको वो मिलेगा। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे, ठीक है। देखो पहले तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी को समझो। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट कैसे होता है जब मार्केट, इस चीज को समझना, यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो ये लो, हायर लो पॉइंट होगा, ऊपर जाएगा, फिर वहां से सेल आएगी, सेलिंग आएगी, फिर उसके बाद वापस इस हाई पॉइंट को मार्केट ब्रेक करता है, ठीक है। अब वो ब्रेक कैसे, कैंडल क्लोज करने के साथ। तो ये आपका एक पूरा स्ट्रक्चर बना, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर के देखो एक्सटर्नल लिक्विडिटी नाम से पता चल रहा है, तो स्ट्रक्चर के जो बाहर जो आपकी लिक्विडिटी है उसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर भी लिक्विडिटी होगी, क्योंकि आपने मान लो 15 मिनट पे, 30 मिनट पे, 1 आवर डेली किसी टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। उससे छोटे टाइम फ्रेम में अगर आपने 1 मिनट भी बनाया तो 30 मिनट का भी चार्ट आता है, तो सॉरी 30 सेकंड का भी, ठीक है। तो आप जिस भी टाइम फ्रेम में हायर हाई हायर लो बना रहे हो, तो उसके बाहर जो भी लिक्विडिटी होगी उसको आप बोलोगे वहां पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है।
अब आपको क्या बोलता है, वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर नीचे की लिक्विडिटी एक्सटर्नल होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, आपका टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर आपने बनाया, उस स्ट्रक्चर के बाहर जो लिक्विडिटी होगी उसको आप एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलोगे। तो इसके बाहर ऊपर की लिक्विडिटी बाहर की है और नीचे की लिक्विडिटी आपकी बाहर की है। लेकिन मार्केट कभी भी ऐसे रन नहीं करता, मार्केट करता है कुछ इस तरीके से, इंटरनल स्ट्रक्चर में भी आपको हाई लो देखने को मिलेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे। अगर ऊपर भी जा रहा है तो, फिर नीचे आ रहा है तो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। ठीक है, तो अंदर जो बाइंग सेलिंग हो रही है उसके भी तो स्टॉप लॉस या फिर लिक्विडिटी आप जो भी बोलो, ठीक है, आपको स्टॉप लॉस समझ में आ रहा है तो स्टॉप लॉस समझ लो एक बार। अब यहाँ पे जो बाय कर रहा है उसकी इसके नीचे ही तो एसएल होगा ना, यहाँ पे जो बाय करेगा उसका एसएल तो यहाँ पे होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो सेल कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे बाय कर रहा है उसका एसएल नीचे होगा, और जो टॉप पे यहाँ पे सेल कर रहा है, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर में, उसका एसएल यहाँ पे होगा। तो जो अंदर जो एसएल है उनको आप एसएल समझो, या अंदर जो लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है उसको बोलते हैं हम इंटरनल लिक्विडिटी। मार्केट हमेशा अगर एक्सटर्नल को ले लिया है तो इंटरनल की तरफ जाएगा, इंटरनल को ले लिया तो एक्सटर्नल की तरफ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए सब लोग। जिनको अभी क्लियर नहीं था वो जरूर करे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या बचा वो मैं आपको देखता हूँ, एक बार दीजिए। मार्केट में अभी ये जो आपके सामने जो भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं, ठीक है, वो सारे क्लियर हो गए आपके, तो हम बताइए। एक बार यस और नो में रिप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब आपके लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। अब आपको पता चला है थोड़ा कि आपका स्टॉप लॉस क्यों होता था, ठीक है, आज आपको ये चीज समझ में आई। कल जब लिक्विडिटी वाला सेटअप आपको मिलेगा तब आपको चीजें और समझ में आ जाएगी। ठीक है, गोपीराम जी आपको कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं है, अभी आपका क्लियर कर देंगे डाउट सेशन में, ठीक है। आपको इस पे सोचना है कि यार आज तक मैंने क्या गलतियां किया, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। और आप ऐसे जिन लोगों ने अभी तक वीडियो बना के नहीं भेजा है, ठीक है, उनको वीडियो बना के भेजना है। ये लास्ट मौका है, कल आपको बोनस तभी मिल पाएंगे जब आप वीडियो बना के भेजेंगे, क्योंकि लास्ट आपका होमवर्क वीडियो बनाने का है। और जो स्ट्रक्चर मार्क कर दिया वो जिन्होंने नहीं किया तो स्ट्रक्चर मार्क भी आपको करना है, ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग भी आपको करनी है। ठीक है सर, एंट्री कल आपको इसी बेस पे मैंने आपको क्या बोला कि आप स्ट्रेटेजी समझो, आप सेटअप समझो, ठीक है, लेकिन मैं आपको दो पीओआई के बेस पे, जहां पे एक पे लिक्विडिटी बेस पे एंट्री मॉडल होगा, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस का, और एक आपका ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी पे बेस होगा। ये दो एंट्री मॉडल मैं आपको देने वाला हूं। आप चाहे आप उसको स्ट्रेटेजी बोल दो, ठीक है, आप चाहे उसे एंट्री सेटअप बोल दो, आपको जो बन, लेकिन मैं कल वो देने वाला हूँ। उस सेशन की आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना है सर। ओके, अब जिसका भी जो डाउट्स हैं, ठीक है, वो एक बार अपने हैंड रेज कर सकता है। ठीक है, 1 मिनट दीजिए संतोष जी, मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ। किसने बोला है कि गोल्ड के चार्ट पे बता दो एक बार? ठीक है, तो गोल्ड के चार्ट में क्या है सर, मेरे बताने से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। सेम चीज गोल्ड के चार्ट में आप अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए यही है आपके सामने जो दिख रहा है, ज्यादा दूर मत जाओ आप। ये स्ट्रक्चर है, यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका,
ये ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से बोस कर दिया, ठीक है। इस लेवल पे अगर आप देख रहे हो तो कैंडल क्लोज हो गई तो बोस हो गया। अब यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो ऊपर नीचे हुआ है, इसके ये लो पॉइंट है, तो इसके यहाँ की लिक्विडिटी आपकी एक्सटर्नल होगी, यहाँ की लिक्विडिटी आपकी एक्सटर्नल होगी। लेकिन इसके अंदर जो लिक्विडिटी होगी, जो यहाँ पे सेल किया है, ठीक है, कोई यहाँ पे बाई बाई किया है और कोई यहाँ पे सेल किया है, तो जो अंदर जो लिक्विडिटी है वो इंटरनल होगी, ठीक है। अब स्वीप की ग्रेप की बात करते हैं। ओके, तो ये आप यहाँ पे ये समझ सकते हो, ठीक है। स्वेप और ग्रेब में आपको, ग्रेब में अगर आपको कंफ्यूजन है तो आपको जो समझना है वो समझ लो, लेकिन एक्चुअल क्या होता है मैंने आपको वो बता दिया, ठीक है। अब ये आपका लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रेब का भी मैं आपको दिखाता हूँ कहीं पे, ठीक है। क्योंकि कैंडल क्लोज करने के बाद मार्केट नीचे आए तो इसको बोलते हैं हम स्वीप करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, अगर इस हाई के ऊपर जो लिक्विडिटी है अगर आप देखोगे तो इसको अगर आप देखोगे तो कैंडल तुरंत गई और तुरंत आई, ये आपका लिक्विडिटी ग्रेब का एग्जांपल है। दिनेश जी आप बार बार ये इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, मैं टीम से बोलूंगा, ठीक है। ओके, संतोष जी मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजा है सर, एक बार देखिए। हाँ सर बताइए। सर मेरा है कि जैसे लिक्विडिटी लिक्विडिटी ग्रेप का जो आपने पिक्चर बनाया कि जैसे नीचे से वो बना रहा है फिर ऊपर चला जाता है, उसी तरह लिक्विडिटी स्वीप का कैसा बनेगा वो कैंडल? लिक्विडिटी स्वीप एक सिंपल कैंडल में नहीं होगा, मैंने अभी आपको दिखाया ना सर। नहीं, कैसा कैंडल बनेगा उसका बस वही देख हाँ वही देख रहा हूँ, वही दिखा रहा हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे देखो, ये कैंडल क्या हुआ, ये ग्रीन वाला कैंडल आपका ऊपर गया, ठीक है, क्लोज कर दिया, फिर इसके बाद एक रेड कैंडल, फिर इसके बाद देखोगे आप ग्रीन कैंडल बना है, ठीक है, और फिर गिरा है। मार्केट में उसका कोई स्पेसिफिक, हाँ ग्रैब का तो हमें पता है विक के साथ बना है, लेकिन बाकी कैंडल जैसे अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, ठीक है, ये सारा मैं अगर इसको ड्राइंग को हटा देता हूँ, ठीक, गोल्ड में बीटीसी में ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखोगे आप, ठीक है, ग्रैब का तो आपको देखो ये इसके नीचे की लिक्विडिटी थी, इसने ग्रैब कर ली, ठीक है, या इस लो के नीचे की जी लिक्विडिटी को इसने ग्रैब कर लिया। लेकिन स्विप पे जी आप नहीं कर सकते, अगर आप स्विप की बात करोगे तो स्विप का एग्जांपल अब यहाँ पे देखो आप, ठीक है, ये मैंने आपका ये इसके ऊपर लिक्विडिटी थी, ठीक है, ये लाइन मार्क कर दी। अब देखो इसके ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने सस्टेन किया, ठीक है, और उसके बाद मार्केट आया, जी ठीक है। अभी देखो 4 और टाइम फ्रेम पे है, अगर आप इसको 1 और पे करोगे तो कितना टाइम फ्रेम यहाँ पे कितना टाइम स्पेंड हुआ है ये देख सकते हो आप, ठीक है। क्लियर है सर? जी जी ठीक है। ओके सर। कल मैं आपको सिस्टम दूंगा, अगर आप उस सिस्टम को अच्छे से एक्टिवली ट्रेड करोगे या एक्टिवली प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ध्यान रखना कि उसकी रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी, तो आपको लाइव ज्वाइन करना है। और अगर किसी को कोई डाउट हो तो मेरे नंबर आप सबके पास है, ठीक है, वो वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो या मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हो। ओके, तो चलते हैं, गुड नाइट एवरीवन। गोपीराम जी आपका अनम्यूट किया है सर, एक बार देख लो। हाँ सर हेलो बताइए। हाँ सर। सर, मैं इतना दिन क्लास अटेंड नहीं किया था, मेरा मुझे थोड़ा पहले से सीखना है। तो सर आप यूट्यूब पे जाओ, हिंद ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आपको सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। वेलकम, ठीक है। और आज के सेशन में आपको कोई डाउट है सर? मैं अभी तो लेट में आया, कुछ भी नहीं देखा। अच्छा लेट आप आए हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग देख लो, आज की भी रिकॉर्डिंग देख लेना, और कल से पहले देख लेना, क्योंकि कल मैं आपको जो सेटअप दूंगा, जो स्ट्रेटेजी दूंगा, उसकी रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी सर, ठीक है। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। वेलकम। सुरत जी आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई होगी मैम। हेलो हाँ मैम बताओ। सर, जो लिक्विडिटी स्वीप होता है वो नीचे होगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है कि नीचे होगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि स्विप में आपकी कुछ कैंडल ब्रेकआउट या ब्रेक आउट होने के बाद या ब्रेक डाउन होने के बाद बनेगी, कैंडल क्लोज होगी, ठीक है, उसके बाद वापस मार्केट रिवर्स होगा, ठीक है। अब वो अप में भी हो सकता है, वो डाउन में भी हो सकता है।
लेकिन सेम चीज अगर आप, ठीक है, सेम चीज अगर आप लिक्विडिटी स्विप में देखते हो तो मैंने आपको बता दिया, लिक्विडिटी ग्रैप में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो वहां पे आपको केवल एक कैंडल जाएगी और उसी की विग नीचे से आ जाएगी वापस, तो वो विग बना के होगी। और ग्रैप सर, ग्रैप जो होता है, एक सेकंड जो रुकिए सर, ग्रैप शायद पढ़ा मैंने है। उल्टा बोल दिया, 1 मिनट। 1 मिनट दीजिए, ये कौन है, इसको पहले तो मेरे को, हाँ ठीक है, 1 मिनट में आपको, शायद मैंने गलत बोल दिया, मेरे को ऐसा लगा, ठीक है मैं चार्ट में दिखाता हूँ। अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये आपका लिक्विडिटी स्वेप का एग्जांपल जो आप चार्ट में देख रहे हो, ठीक है, ठीक है। और जब ये आपका लिक्विडिटी स्वेप है, कैंडल ने क्लोज किया ऊपर और ऊपर सस्टेन किया और उसके बाद नीचे आई, ठीक है। हम्म। लेकिन आपको इसको क्या है कि अगर आप यूट्यूब पे जाके देखोगे तो आपको इसको ग्रेप पढ़ाया जाता है, ठीक है, जितने भी वीडियो देखोगे 95% वीडियोज में आपको इसको ग्रेप बताया जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये स्वीप है, हम्म। ठीक है। और लिक्विडिटी ग्रेप आपका जैसे कि यहाँ पे देखोगे आप, ठीक है, एक सेकंड दो मेरे को। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाई के ऊपर कैंडल गई और तुरंत नीचे आ गई। हाँ सर। एक सेकंड मैम रुको, मेरी स्क्रीन आपको शो नहीं हो रही है, आपने बोला नहीं, मेरी स्क्रीन शो हो रही है मैम आपको? हाँ सर। एक सेकंड, मेरी स्क्रीन कैसे वो हो गई है। हाँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है मैम? सर जिसे तुरंत आती है कैंडल रिटर्न, तो उसको क्या बोलेंगे सर, स्वीप? नहीं नहीं नहीं, आप कंफ्यूज कर रहे हो अभी भी। 1 मिनट दीजिए, मेरी स्क्रीन मुझे स्टक दिखा रही है लेकिन आपको शो हो रही है, तो एक बार देखो, मैंने आपको एक चीज बताई है, हाँ, जो मैं नोट कर रहा हूँ वो दिख रहा है मैम आपको? हाँ सर, मतलब वो लाइन जो ड्रॉ की है वो दिख रहा है। नहीं, यहाँ पे मैंने ग्रैब और स्वीप लिखा, वो दिखा आपको? नहीं 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 नहीं, नहीं दिख रहा है। ओके ओके, 1 मिनट दीजिए मैम, कुछ तो इशू हुआ है, 1 मिनट छोड़िए। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कैंडल रुक के जा रहा है ना, इस हाँ। तरीके से, जो यहाँ पे ये ऊपर टॉप पे, ठीक है, ठीक है, आपको मैम मेरा कर्सर आपको लाइव नहीं दिख रहा, 1 मिनट दीजिए आप मेरे को, क्या हुआ है, 1 सेकंड रुको। अभी देखो, अभी आपको शो होगा, ठीक है, हाँ सर। हाँ अभी देखो मैं लिख रहा हूँ, जो शो हो रहा है, हाँ सर। हाँ वो टेक्निकल ग्लिच हो गया होगा कुछ, ठीक। अब अगर आप देखोगे तो ये जो है आपका, ये जो एग्जांपल है, ठीक है, हाँ ब्रेकआउट दिया, हाँ। रुका कैंडल, उसके बाद नीचे आया, इसको बोलते हैं हम हाँ। शिफ्ट, ठीक है। हाँ सर। और हाँ। जैसे ये अगर इस हाई के ऊपर हम लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये हाई है, ठीक है, इसके ऊपर हम लाइन ड्रॉ कर दिए ये, और अब ये लाइन से तुरंत कैंडल गया नीचे आ गया, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ग्रेब। अभी क्लियर है मैम? हाँ सर। बट सर यूट्यूब, प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर। हाँ बिल्कुल, और ये जो यूट्यूब पे अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो आपको यहीं पे हो जाएगा, आप जाकर देखना, क्योंकि यूट्यूब पे कोई भी सही चीजें आपको दिखा नहीं रहा, 90% चीजें आपको गलत शो होती है, ठीक है। अगर हाँ। प्रॉफिटेबल बनने वाली चीजें अगर यूट्यूब पे मिल जाती तो 93 में से कम 10-20% और प्रॉफिटेबल हो जाते, ये रेशियो आपका 60-50% 70% हो जाता, 30-40% प्रॉफिटेबल बन जाते अगर यूट्यूब वीडियो देख के, ठीक, अगर कोई वो चीज कर पाता तो, ठीक है। ओके सर। तो ये, धन्यवाद हाँ सर। वेलकम मैम। गोपाल जी, मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजता हूँ।